दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम शुरू भी कर दिया है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई है। पूरी दुनिया भारत को सुनती रही और भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का पर्दाफाश कर दिया। आखिर यूएन में ऐसा क्या कुछ हुआ है, ये रिपोर्ट आपको पूरी जानकारी देगी। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. यूएन में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल के इस बयान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के सो कॉल्ड एजेंडे का नकाब महज चंद सेकंड में उतार दिया। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये गाना गा रहा है कि उसका पहलगाम के हमले और आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को भारत ने ऐसा हथियार बनाया जिसके चोट से न पाकिस्तान में आवाज हुई, ना ही कोई सवाल उठा। लेकिन इस चोट ने पाकिस्तान को न दिखने वाला जो जख्म दिया, उसने दुनिया के सामने सो कॉल्ड पाकिस्तान की छवि को मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान महज तिलमिला कर रह गया। अब पहले आपको उस बयान के बारे में बताते हैं जिससे भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने फटकार लगाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम लोग 30 साल से इस गंदे काम को अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। आसिफ ने यह भी कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का पाकिस्तान से कुछ संबंध रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के इसी बयान को भारत ने वैश्विक मंच पर ले जाकर पूरी दुनिया को ये सबूत दे दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है और उन्हीं के रक्षा मंत्री के बयान से अच्छा इसका और क्या ही बड़ा सबूत होगा। भारत के खिलाफ जंग की बात करने वाले ख्वाजा आसिफ ने तो ये तक माना था कि लश्कर-ए-तैयबा जिसके समर्थित संगठन टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली, उस लश्कर-ए-तैयबा के कनेक्शन पाकिस्तान से रहे हैं। जाहिर है कि अब इस बयान पर दुनिया के अधिकतर देश पाकिस्तान की खिलाफत ही करेंगे। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद दुनिया के अधिकतर देश भारत के साथ ही खड़े हैं। इजराइल, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देश भारत के साथ, मुस्लिम देशों के धमक रखने वाले देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाई। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी भारत के ज्यादा करीब हैं। दुनिया के कई देश वैसे भी भारत के साथ पहलगाम हमले के तुरंत बाद से ही खड़े हैं। दुनिया भर के राजनेताओं ने खुद फोन कर पीएम मोदी से कई बार बातचीत। तो जाहिर है कि अब जब भारत ने यूएन ने दुनिया के सामने सबूत दे दिया, तो जाहिर है कि दुनिया भर के देश भारत के साथ और मजबूती से खड़े होंगे और चीन जैसे देश जो बीच का रास्ता अपना रहे थे, वो पाकिस्तान को अपना खुला समर्थन तो अब जाहिर तौर पर नहीं ही दे पाएंगे। India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. एक तरफ भारत ने यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर को एकजुट करने का पासा फेंक दिया, तो दूसरी तरफ इधर भारत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भारत में बड़ा एक्शन लिया गया। भारत में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के यूएन ऑफिस का एक्स अकाउंट भी भारत में बंद किया गया। इस पर एक्स ने कहा कि कानूनी मांग पर भारत में ये अकाउंट सस्पेंड किए गए। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के उन यूट्यूब चैनलों को भी देश भर से बैन कर दिया था जो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। पहलगाम हमले के बाद खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार भारत विरोधी जहर उगल रहे थे। यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कई और भी ऐसे बयान सामने आए जो पहलगाम हमले के पीछे की प्लानिंग की ओर इशारा करते हैं।
तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और ये जो नया भारत है, जैसा कि हम जानते हैं कि आतंकवाद के संदर्भ में अब जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है। पहलगाम की जो आतंकी हमला किया गया, उसकी सोच भी बेहद नफरत वाली थी। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत भी ये किया गया था। तो जाहिर है कि इसका जो एक माकूल जवाब है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, वो पाकिस्तान को चुकानी होगी। फिलहाल अब ख्वाजा आसिफ से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भारत जल्द ही कुछ बड़ा कर सकता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने मंगलवार की शाम को एक बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मुलाकात कर बैठक की। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बैठक में एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बुधवार सुबह 11 बजे फिर कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। भारत में जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, वो कुछ बड़ा होने का इशारा इसलिए दे रही हैं क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। अब बुधवार को होने वाली दूसरे सीसीएस की बैठक में क्या कोई और बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ये अभी का बड़ा सवाल है।